सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं संकटा प्रसाद मिश्र आज ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे। तो ग्रहों के विषय में लिखा है कि ग्रहाधीना जगत सर्व ग्रहाधीना नरावस काल ज्ञानम ग्रहाधीना ग्रहा कर्म फलप्रदा सृष्टि संरक्षण संहारा सर्वे चात्रिक ग्रहानुगा। अर्थात यह समस्त संसार ग्रहों के अधीन है। मानव तथा काल का भी ग्रहों के अधीन जानना चाहिए। ग्रह ही कर्म फल देते हैं। इस प्रकार सृष्टि संरक्षण और संहार सभी ग्रह के अनुगामी हैं। पिछले पाठ में हमने राशियों के बारे में, भावों के बारे में बताया। अब आज हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रहों में नवग्रह होते हैं, जिसमें सूर्य ग्रहों का राजा कहा जाता है। अग्नि तत्व ग्रह है पुरुष, दिवाबली सात्विक, क्षत्रिय, गहरा लाल रंग, तांबा, स्वर्ण और क्रूर ग्रह है। सूर्य बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार शहद के समान पीलापन लिए हुए, आंखें चौकोर, देह एक समदेह, पवित्र पित्त प्रकृति का बुद्धिमान पुरुष ग्रह, थोड़े केस वाला सूर्य है। उत्तर कालामृत के अनुसार सूर्य आत्मा, स्वयं, पिता, राजा, सरकार, तीक्ष्णता, अग्नि, अधिकार, बल, पराक्रम, हड्डियां, गेहूं, मान सम्मान, लाल कपड़ा, मन की पवित्रता, कद में छोटा, मध्याह्न बलि यानी रात दिन को दोपहर बलि होता है, वन, जंगल इत्यादि का कारक है। सूर्य सौर मंडल का राजा है। जन्म कुंडली में सूर्य से राज, मेजेस्टिक, स्प्लेंडिड और वैभव का पता चलता है। परिवार में सूर्य से पिता, पैतृक संबंधों पर विचार किया जाता है। सूर्य एक प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकार का पता चलता है। सूर्य राजतंत्र, मोनार्ची में राजा, किंग का प्रतीक है। आधुनिक प्रजातंत्र में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में उच्चाधिकारी, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का प्रतीक है। साथ ही सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में उच्च पदाधिकारियों का प्रतीक माना जाता है। अग्नि तत्व क्षत्रिय, दिवाबली, ग्रीष्म ऋतु, गहरा रंग, लाल, कद में छोटा, ऐसा सूर्य ग्रह का स्वरूप है। सूर्य ग्रह यदि कुंडली में अच्छे भाव में बलवान स्थिति में हो तो प्रशासनिक जॉब में आदमी जाता है। अब चंद्रमा को ग्रहों की रानी, जल तत्व राशि, स्त्री, रात्रि बलि, सात्विक, वैश्य, सफेद चांदी, मोती शुभ ग्रह माना जाता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार वात, कफ प्रकृति, पंडित, गोला शरीर, शुभ दृष्टि, मधुर वाक्य, चंचल, कामुकता का ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन और मानसिक भाव का कारक है। जैसे कि हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः, यानी चंद्रमा मन और मानसिक स्थिति का कारक है। सूर्य यदि आत्मा है तो चंद्रमा मन है। मानसिक विशेषताओं के प्रति निधित्व का चंद्रमा के पास है। दया भाव, कोमलता, संवेदनशील भाव, नए सात्विक स्वभाव का चंद्रमा के गुण है। उत्तर कालामृत के अनुसार चंद्रमा जलीय पदार्थ, चांदी, यात्रा, मोती, नमक, मुहूर्त, दूध, शीघ्र गति, चमकीली वस्तु, बुद्धि जैसा चमकीला वस्त्र इत्यादि का कारक है। सूर्य के समान चंद्रमा भी राजसत्ता का प्रतीक है। परिवार में चंद्रमा माता तथा माता से संबंधित सभी बातों का प्रतीक है और चंद्रमा से हम मन तथा माता की स्थितियों का
विचार करते हैं। मंगल मंगल ग्रह मंडल में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। यह अग्नि तत्व ग्रह है, पुरुष ग्रह है, रात्रि बली है, अग्नि स्थान, युद्ध स्थान, क्षत्रिय, हल्का लाल रंग, पाप ग्रह, तांबा, मूगा, पीतल, लाल पत्थर, अग्नि स्थान, युद्ध भूमि, तामसिक ग्रह माना जाता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार क्रूर लाल आंखें, चंचल उदार हृदय, पित्त प्रकृति, क्रोधी, दुबला पतला, मध्यम देह का स्वामी मंगल है। उत्तर कालामृत के अनुसार मंगल वीरता, भूमि बल, युद्ध, घाव, क्रोध, बनचारी, हठी और आदि का कारक ग्रह है। ज्योतिष में मंगल को भूमि पुत्र भी कहा के नाम से भी जाना जाता है। भूमि पुत्र का अर्थ है धरती का बालक। ग्रहों में मंगल से प्रधान सेनापति का प्राप्त होने से पद प्राप्त है। परिवार में मंगल भाई बहनों का कारक है। मंगल दाम्पत्य जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है जो विवाह से संबंधित है। इसलिए हिंदू ज्योतिष में मांगल्य अर्थात सुखी जीवन से संबंधित है। मंगलधारी व्यक्ति प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, उच्च पदासीन, शासकीय, गवर्नमेंट पोजीशन, हाईएस्ट इन पावर, भू संपत्ति का मालिक होता है, क्योंकि मंगल भूमि भवन का भी कारक है। अब बुध को ग्रह मंडल में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। यह राजसिक ग्रह है, वैश्य वर्ण है, सर्वदा बली है, दिन को रात को शाम को हर समय बली है, नपुंसक ग्रह है, घास के मैदान, क्रीड़ा स्थान में इसका निवास है ज्यादा, हरा रंग, स्वर्ण, पन्ना, सीप, शीशा और घास के समान हरा, लेड के समान लेड आदि इसके धातुएं हैं। अच्छा, बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार सुंदर देह, एक शब्द में अनेक उत्तर बोलने वाला, हास्य प्रिय, कफ, वाष्प, पित्त तीनों प्रकृति वाला बुध है। उत्तर कालामृत के अनुसार बुध विद्या, गणित, वाणी लिखने वाला, कार्य, हरा, ज्योतिष, मृदु वचन, त्वचा, गला, हंसी मजाक वाला, विष्णु का उपासक है। आज का ग्रह है बलि। बुध अध्ययन की तीव्र इच्छा उत्पन्न करता है। ज्योतिष में बुध को राजकुमार का पद प्राप्त है। मामा, चचेरे भाई का संबंध में बुध से विचार किया जाता है। बुध से ज्ञान, वाणी, बुद्धिमानी आदि का पता लगाया जाता है। आधुनिक समय में व्यापार का द्योतक, गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, ज्योतिषी, खगोल शास्त्री, स्पीकर, विद्वान, लेखक, मंत्र यंत्रों, रहस्यों का ज्ञाता का कारक बुध है। आधुनिक समय में फाइनेंशियल, अकाउंटेंसी, ऑडिटर, पत्रकार, प्रिंट मीडिया का व्यक्ति, कागज संबंधी व्यापार का भी द्योतक बुध है। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, को प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त है। ग्रह मंडल में पुरुष ग्रह है, ब्राह्मण है, दिवा बलि है, सात्विक है, सबसे शुभ ग्रह है, मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह है। सुनहरा पीला रंग, कोष स्थान, स्वर्ण, पुखराज, सुनहला, पुत्र कारक ग्रह है। बृहस्पति बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार विशाल देह वाला, केश वाला, पीला वर्ण, कफ प्रकृति, बुद्धिमान, सभी शास्त्रों का ज्ञाता गुरु है। उत्तर कालामृत के अनुसार बृहस्पति ब्राह्मण, शिक्षक, जोड़ा हुआ धन, कीर्ति, यश, ज्योतिष, पुत्र, संतान, बड़ा भाई, तप, दान, धर्म, परोपकार, पीला रंग आदि का कारक है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उन्हें एक सम्मानित स्थान प्राप्त है। बृहस्पति पवित्र हैं, उत्कृष्ट दिव्यता का द्योतक है।
गुरु धर्म के सार तत्व का द्योतक है। आध्यात्मिक साधनाएं जैसे तपस्या, ईश्वर से प्रार्थना और सामान्यतया बृहस्पति के कार्य तत्व में आते हैं। नीतिगत आचरण की प्रेरणा भी हमें बृहस्पति से ही मिलती है। परिवार में गुरु, संतान में बड़े भाई तथा परिवार के सम्माननीय व्यक्ति जिसकी सलाह और दखल से परिवार की समस्याओं का समाधान मिलता है, इसका भी द्योतक गुरु ही है। प्राचीन काल में बृहस्पति पुजारी, विद्वान, पंडित तथा राजा के सलाहकार होते थे। बृहस्पति न्यायाधीश, जजेज, अध्यापक, वकील, कानूनी सलाहकार, कानूनी विशेषज्ञ, कंसल्टेंट, लॉ एक्सपर्ट, प्रबंधन, मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट तथा साहूकार, मनी लेंडर का द्योतक है। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की बहुत ही भूमिका है। यदि गुरु अच्छे भाव में तथा अच्छी स्थिति में है तो हमेशा कुंडली के काफी दोषों को दूर कर देते हैं। शुक्र दैत्य गुरु ग्रह है, मंत्री का दर्जा है, स्त्री ग्रह है, ब्राह्मण है, राजसिक ग्रह है, दिवाबली है, शुभ ग्रह है, नीला सांवला रंग है, चांदी, हीरा, तुरमली इत्यादि इनके धातुएं हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार सुखी सुंदर देह, श्रेष्ठ सुंदर नेत्र, कवि का बात, प्रकृति का कुंचित केश वाला शुक्र है। ये तो शुक्र का स्वरूप हो गया। उत्तर कालामृत के अनुसार विवाह, आय, स्त्री, सफेद रंग, यौवन, अहंकार, वाहन, सुंदरता, प्रेम की बातें, कविता, रसिकता, सुंदर चाल, समस्त ऐश्वर्य व शारीरिक सुंदरता का कारक शुक्र होता है। परंपरागत रूप से शुक्र को असुर या दैत्य गुरु की पदवी प्राप्त है। शुक्र का वर्णन 64 कलाओं में के स्वामी के रूप में किया जाता है। शुक्र सांस्कृतिक यानी कल्चरल और मानवीय समाज, ह्यूमन सोसाइटी में बहुमुखी विकास और दुनियादारी का द्योतक है। शुक्र सांस्कृतिक समाज में विवाहित दंपतियों के बीच यौन संबंधों और जीवन का द्योतक है। सामान्यतः शुक्र को पत्नी माना गया है। शुक्र परिवार पारिवारिक संपन्नता, यातायात, आभूषणों, बहुमूल्य वस्तुओं का स्वामित्व है। शुक्र को लग्जरी देने वाला ग्रह माना जाता है। शुक्र सब प्रकार कलाओं में आर्ट, जिसमें ललित कला, फाइन आर्ट, व्यावसायिक कला, कमर्शियल आर्ट, नृत्य कला, गीत, अभिनय, साहित्य का अधिकारी है। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति अभिनयकर्ता, नर्तक आदि हो सकते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, मॉडर्न पर्सपेक्टिव में, इत्र, होटल, जलयान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित व्यक्तित्व के अलावा देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन करने वाले लोग भी शुक्र के विस्तृत कारतत्वों के अंतर्गत आते हैं। शनि को ग्रह मंडल में सेवक का दर्जा प्राप्त है। सेवक, सैनिक, नपुंसक ग्रह, शूद्र वर्ण, तामसिक प्रकृति, रात्रि बलि, कृष्ण वर्ण, काला कलर और लोहा, नीलम, लाजवंत आदि इसके धातुएं हैं। न्याय का देवता माना जाता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार दुबला और लंबा शरीर, भूरापन लिए हुए, पीली लाल आंखों वाला, बात प्रकृति का, मोटे दांत, आलसी, पंगु यानी लंगड़ा, कठोर रोम वाला शनि है। उत्तर कालामृत में शनि का वर्णन इस प्रकार है। शनि आलस, रुकावट, चमड़ा, लेदर, बहुत कष्ट, दुख, डरावनी सूरत, नपुंसक, दास्ता का कर्म, अधार्मिक कार्य, वृद्धावस्था, गंदा कपड़ा, नीचे देखना, कठोरता,
आदि का कारक है। वृद्ध व्यक्ति परिवार का नौकर, पुराना टूटा फूटा भवन विशेषकर ईंटों से बना हुआ शनि के कारक तत्वों में आते हैं। यदि सूर्य राजतंत्र का प्रतीक है तो शनि लोकतंत्रवादी है। राहु राहु ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है, कि इसका अस्तित्व फिजिकल अस्तित्व नहीं है। यह नपुंसक है, चांडाल विजातीय जात का है, दीमक का स्थान, विषाद युक्त भोजन, लोहा, गोमेद, हाथी दांत, हड्डियां इत्यादि इसके धातुएं हैं। चितकबरा रंग है। राहु बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार धुएं जैसा नीला शरीर, वन में रहने वाला, भयानक बात, प्रकृति बुद्धिमान राहु है। राहु के समान ही केतु है। उत्तर कालामृत के अनुसार कुतर्क, अधार्मिक, मनुष्य, गंदगी, भ्रम, जादू, सूजन, बाहर का स्थान, सांप का स्थान, सकल गुप्त वस्तुएं, नागलोक, खांसी, सांस की बीमारी, प्रकाशहीनता, ब्लाइंडनेस आदि राहु के कारक तत्वों में आते हैं। राहु छाया ग्रह है। राहु व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाता है। पितृपक्ष के अभिभावक जैसे दादा दादी का प्रतीक राहु है। उत्तर कालामृत के अनुसार नाना नानी का प्रतीक भी माना गया है। राहु परिवार के वृद्ध, बीमार, कष्ट में पड़े व्यक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा विदेशी लोग, इंजीनियर, वास्तुकार, राजनीतिज्ञ, टेक्नीशियन, सेमी टेक्नीशियन, प्रोफेशनल भी राहु के क्षेत्र में आते हैं। केतु भी राहु के समान छाया ग्रह ही है, लेकिन केतु के कार्यकर्तों में डॉक्टर, क्षय रोग, मौन व्रत, आत्मज्ञान इत्यादि केतु के कारक हैं। केतु व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है। यह सदैव व्यक्ति को एकांत मौन की ओर आकर्षित करता है। केतु का ज्योतिष में सबसे रहस्यात्मक ग्रह माना गया है। केतु नाना नानी का प्रतीक है। उत्तर कालामृत के अनुसार इसे दादा दादी का प्रतीक भी माना गया है। केतु एक डॉक्टर वैकल्पिक चिकित्सा यानी अल्टरनेटिव मेडिसिन से जुड़े व्यक्ति को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केतु भाषाओं और बहुभाषा का प्रतीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज भी केतु के कार्यकर्तों में आता है। केतु इसके अलावा केतु को मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान, संसार से विरक्ति का ध्वज इत्यादि आदि केतु के कारण है। यह है ग्रहों का संक्षिप्त परिचय। अब ग्रहों की स्वामित्व की राशियां। सूर्य की मात्र एक राशि है जो सिंह राशि है, और चंद्रमा के स्वामित्व की राशि है कर्क। मंगल के स्वामित्व की राशि मेष और वृश्चिक है। बुध के स्वामित्व की राशि मिथुन और कन्या है। गुरु के स्वामित्व की राशि धनु और मीन है। शुक्र के स्वामित्व की राशि वृष एवं तुला है। शनि के स्वामित्व की राशि मकर एवं कुंभ है। राहु और केतु की कोई राशि नहीं है। तो नोट, सूर्य एवं चंद्रमा की एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जबकि बाकी ग्रहों की दो राशियों का स्वामित्व है। राहु और केतु छाया ग्रह होने से उनको किसी राशि का स्वामित्व नहीं है। अब ग्रहों के बारे में संक्षिप्त परिचय इतना ही था। अब आगे हम क्रमशः इसी तरह ज्योतिष की पहले 10 वीडियो तक ज्योतिष की बेसिक चीजों को बताते जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ज्योतिष की गंभीर विषयों की चर्चा करेंगे। लेकिन व्यक्ति को सबसे पहले ग्रह, राशि, भाव और नक्षत्रों की बेसिक जानकारी होना चाहिए, तभी वो कुंडली की तरफ बढ़ सकता है, समझ सकता है और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है
कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, किसी तरह की परेशानी हो, कुंडली विश्लेषण कराना हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मात्र शिक्षा के उद्देश्य से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।